वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब। तो करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब जैसा कि आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हत्ता के एंड तक आपके ये करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब चलने हैं। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, इसका रूल नंबर 1 देखेंगे। जब भी किसी फ़िक्रे में ना ये अल्फाज आ जाए ना, यस्टरडे, अगो, लास्ट में से इन तीनों में से कोई भी लफ्ज़ आ जाए ना, वो पास्ट इंडेफिनिट में सॉल्व होना है वो वाला फ़िक्रा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने दिया आई मीट हिम यस्टरडे, तो फ़िक्रा आना भी इसी तरह है, बस आपका ऑप्शंस आ जाएंगे आगे। अब ये यस्टरडे की वजह से, ये हमने यस्टरडे देखा, यस्टरडे की वजह से हमें पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट का फ़िक्रा है। तो अब पास्ट इंडेफिनिट में जैसे आपको पता है कि सिंपल जो सादा फ़िक्रा है उसमें हमने सेकंड फॉर्म लगानी होती, तो अब इसमें आई मीट नहीं, आई मेट होगा। आई मेट हिम यस्टरडे। तो अब ही केम टू सी मी लास्ट वीक। अब लास्ट हमें ये लास्ट ने, ये वाले लास्ट ने बताया कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है और है सिंपल। ही कम नहीं, ये हो जाएगा केम। टू के बाद आनी हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म है, सी मी लास्ट वीक। ये आपने याद रखना है कि वर्ब हमेशा ये वाला होता है, जो फाइल के बाद फ़ौरन बाद होता है वो वर्ब होता है। आप यहाँ पे दरमियान में हेल्पिंग वर्ब होना था, अगर होता तो हेल्पिंग वर्ब होता, नहीं तो फाइल के फ़ौरन बाद वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है। ये जो है ये एक इजाफी चीज़ है, ठीक है। इसको आपने नहीं सेट करने लग जाना कि टू सा मी, ये वाली है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको सेकंड फॉर्म बस करना है। तो ये रूल नंबर 1 था। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। जब किसी फ़िक्रे में दिन और तारीख से पहले ऑन, महीने से पहले इन और सन से पहले भी इन आ जाए तो उसे भी पास्ट इंडेफिनिट में सॉल्व करते हैं। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। आई ज्वाइन दिस कॉलेज इन सितंबर, ये इन आ गया, किससे पहले, महीने से पहले इन आ गया। तो अब इन ने हमें बताया, इस इन ने हमें बताया कि ये पास्ट इंडेफिनिट में सॉल्व होना है। आई ज्वाइन दिस कॉलेज इन सितंबर, ये सिंपल फ़िक्रा है, तो सिंपल फ़िक्रा में क्या हो जाएगा, सिर्फ हमने सेकंड फॉर्म कर देनी। आई ज्वाइंड दिस कॉलेज इन सितंबर, ठीक हो गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ही मीट मी ऑन संडे, ऑन संडे, ये देखें दिन और तारीख से पहले ऑन आ जाए। अच्छा, तो अब दिन से पहले ऑन आ गया तो हमें ऑन ने बताया कि ये पास्ट इंडेफिनिट का फ़िक्र है, तो फास्ट इंडेफिनिट में फ़र्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि सेकंड फॉर्म यूज़ होनी। तो ही, ये क्या बनेगा, ही मेट मी ऑन संडे, ठीक है। ये थे दो रूल। पहला रूल क्या था, जब किसी फ़िक्रे में यस्टरडे, अगो या लास्ट आ जाए, इनमें से कोई भी लफ्ज़ आ जाए ना, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में सॉल्व होना है। हमने उसकी एग्जांपल्स की, हिम यस्टरडे, यस्टरडे ने बताया पास्ट इंडेफिनिट का है, हमने फर्स्ट फॉर्म को किया सेकंड फॉर्म। ये हमेशा ऐसे अगर जुमलों की सूरत में आएगा तो ऐसे ब्रैकेट होगी, ये ब्रैकेट, इस तरह ब्रैकेट्स आपको सॉल्व करने के लिए कहेंगे कि ब्रैकेट्स सॉल्व करें। तो ये फिर मी लास्ट ने बताया पास्ट इंडेफिनिट का है, फिर हमने इसको कम को केम कर दिया। फिर हमने दूसरा रूल पढ़ा, जब किसी फ़िक्रे में दिन और तारीख से पहले ऑन, महीने से पहले इन और सन से पहले इन आ जाए तो उसे भी पास्ट इंडेफिनिट में सॉल्व करते हैं। फिर हमने एग्जांपल देखी। आई ज्वाइन दिस कॉलेज इन सितंबर, आई ज्वाइंड, हमने ज्वाइन को ज्वाइंड कर दिया। ये आपके पास एग्ज़ाम में 4 एग्जांपल्स आएंगी। आई ज्वाइन दिस कॉलेज इन सितंबर करके वो आपको आगे ऑप्शंस दे देंगे। आई एम ज्वाइनिंग, आई ज्वाइंड, आई हैड ज्वाइंड, आई डैश्ड है, ठीक है। तो फिर आई ज्वाइंड हमने सेकंड फॉर्म कर दिया, ठीक है। ही मीट मी ऑन संडे, ऑन संडे दिन से पहले ऑन आ गया, ऑन ने हमें बताया कि ये पास्ट इंडेफिनिट का फ़िक्र है, तो इसे हमने पास्ट इंडेफिनिट में सॉल्व किया। मीट को हमने मेट कर दिया, ठीक है।
तो अब रूल नंबर 3 देखते हैं। अगर किसी फ़िक्रे के 2 हिस्से और एक हिस्सा पास्ट इंडेफिनेट का हो तो दूसरा हिस्सा भी पास्ट इंडेफिनेट में हल होगा। ही टुक मेडिसन एंड रिकवर, उसने दवाई ली और वो सेहतयाब हो गया। ही टुक वैसे ही आ जाएगा, ही टुक मेडिसन एंड COVERED रिकवर्ड, सेकंड फॉर्म, हमने आगे भी सेकंड फॉर्म लगानी है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह इसका रूल नंबर 4 और 5 के साथ जल्द हाजिर होंगे और इसकी चंद एक एग्जांपल हम एक्स्ट्रा भी उन्हीं लेक्चर्स में करेंगे। रूल नंबर 2, 3 और 4 के साथ, 4 और 5 के साथ हम इसकी एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी करेंगे। तो अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।